नमस्कार दोस्तों। कंप्लेंट केस यानी जो मामले परिवाद पर दर्ज होते हैं और उनमें प्रक्रिया पूरी होने के बाद 204 सीआरपीसी में अगर कोर्ट समनी आदेश जारी कर दे, इशू ऑफ प्रोसेस कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या आगे उन्हें अब उस एडवोकेट की आवश्यकता नहीं है या उन्हें एडवोकेट नहीं रखना होता है? आज के इस वीडियो में ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है आपको। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। वीडियो पर एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखें। फ्रेंड्स, जब भी कोई केस कंप्लेंट पर परिवाद पर दर्ज होता है तो 202 सीआरपीसी की प्रक्रिया तलबी बहस होने के बाद इसके बाद कोर्ट अगर 204 सीआरपीसी में इशू ऑफ प्रोसेस करती है, जलीय समन अभियुक्तों को तलब करती है। मामला चाहे समन हो चाहे वारंट हो, लेकिन प्रैक्टिकली जलीय समन ही तलब किया जाता है एक्यूज्ड पर्सन को। तो जब भी एक्यूज्ड को जलीय समन तलब किया जाता है तो क्या उसके बाद आपको एडवोकेट की आवश्यकता नहीं होती है? मीन्स जो कंप्लेनेंट है उसे एडवोकेट रखने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे उस मामले में कार्यवाही कौन देखेगा? फ्रेंड्स, कंप्लेंट पर जो भी केस इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंप्लेनेंट को हर प्रोसेस पर कोर्ट में अवेलेबल होना पड़ता है, चाहे स्वयं या अपने एडवोकेट के द्वारा, प्लीडर के द्वारा। अब अगर इशू ऑफ प्रोसेस हो गया तो क्या आगे एडवोकेट रखने की जरूरत नहीं है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि कंप्लेंट केस जो है वो प्राइवेट इन नेचर का है। मैं बहुत से वीडियो में बता चुका हूं कि ये प्राइवेट इन नेचर का केस होता है। वैसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 225, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 225 में ये कहा गया है, ये प्रावधान है कि सेशन न्यायालय में जो भी विचारण होंगे उनका विचारण का प्रारंभ प्रोसिक्यूशन के जो भी यानी गवर्नमेंट जो एडवोकेट है उनके द्वारा ही किया जाएगा। लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन कंप्लेंट के केसेस में थोड़ा सा मामला अलग होता है। प्रैक्टिकली यही है कि हर स्टेज पर आपको अपना निजी एडवोकेट ही रखना होगा। मीन्स आपने चाहे जिस एडवोकेट से कंप्लेंट केस आपने फाइल करवाया था, 204 सीआरपीसी में प्रोसेस जारी हो गया, उसके बाद भी आपको एक एडवोकेट रखना होगा, चाहे वो वही एडवोकेट हो चाहे आप कोई नया एडवोकेट अपॉइंट कर ले। लेकिन सरकारी एडवोकेट आपको नहीं मिलेगा परिवाद के मामलों में। तो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आपको हर स्टेज पर एडवोकेट चाहिए। प्रोसिक्यूशन आप हैं इसमें, यानी जो भी कंप्लेंट है वो अभियोजक है, और इसलिए आपके तरफ से एक काउंसिल, एक एडवोकेट होना चाहिए जो आपके प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। क्योंकि परिवार के केसेस में हर स्टेप पर आपको जो भी कोर्ट का आदेश होगा उससे पालन करना होगा। गवर्नमेंट एडवोकेट आपको मिलेगा नहीं क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान इसमें है नहीं। ये अलग बात है कि 225 सीआरपीसी में कहा गया है कि मामलों का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किए जाना, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको कंप्लेंट केस पे प्रैक्टिकली नहीं मिलता है। तो जब भी ये ध्यान रखिए कि कोई भी केस, कोई भी मैटर कंप्लेंट पर दर्ज होता है, प्रक्रिया पूरी हो जाती है, 204 सीआरपीसी में इशू ऑफ प्रोसेस हो जाए, जलीय सम्मान अभियुक्तों को तलब किया जाए, तो इसके बाद भी आपको एडवोकेट रखना होगा। क्योंकि आगे भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि सम्मन तामील करवाना, सम्मन की डिटेल्स फिल करके उसके बाद उसमें वाद पत्र मतलब जो कंप्लेंट है उसकी कॉपी एनेक्स करके फिर तामील करवाना। इसके बाद जब भी एविडेंस होगा, एविडेंस के समय पर एक आपको एडवोकेट रखना होगा, एडवोकेट का मौजूद रहना होगा। किसी भी डेट पर अगर मान लीजिए जो कंप्लेनेंट है वो उपस्थित नहीं होता तो उसको जरिए एडवोकेट ही उपस्थित होना होता है, उसके एडवोकेट को प्रेजेंट रहना पड़ता है। दो में से एक पर्सन कोई भी प्रेजेंट रहे अगर कोई महत्वपूर्ण प्रक्रिया उस दिन नहीं कोर्ट के द्वारा अपनाई जा रही है तो ये ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि आपके मामले में, आपके केस में अगर कंप्लेंट पर इंस्टीट्यूट हुआ था, एक बार इशू आप प्रोसेस हो गया तो आपको आगे अधिवक्ता रखने की जरूरत नहीं है। आपको एडवोकेट की आवश्यकता हर प्रकरण पर पड़ेगी जब तक कि केस खत्म न हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट आपको देखने को मिलते रहे। थैंक यू।